दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर 9th एंड 11th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए सिलेबस चेंज हो रहा है। 9th का तो क्लियर है कि सिलेबस चेंज हो रहा है, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबके अपडेट्स आ चुके हैं। लेकिन अभी 11th का मार्केट में एक बज़ है, अभी CBSE का कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो बच्चों 9th के हिसाब से तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं CBSE की साइट से, लेकिन अभी 11th का ऐसा कुछ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हाँ, जनरली माना गया है कि होता यही है कि 9th और 11th दोनों के सिलेबस साथ साथ ही चेंज होते हैं, बट अभी तक ऐसा कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन CBSE की तरफ से नहीं आया कि 11th में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी ऐसा कोई मार्केट से जा कर के आप 11th के लिए कुछ बाय मत कर लीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास के पेपर ख़त्म हो गए हैं। मैथ से शुरू होकर के फेंच के पेपर तक आकर के सारे पेपर्स ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट में अभी कोई CBSE की तरफ से कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप cbse.nic.in वेबसाइट पे जा कर के ही एक बार चेक कीजिएगा कि क्या 11th के लिए कुछ अपडेट है। जब तक कोई अपडेट ना हो तब तक आप कोई चीज़ मार्केट से मत लीजिएगा विदाउट क्लैरिफाइंग द थिंग्स। रीज़न छोटा सा है, मार्केट में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारी की सारी फेक भी हो जाती हैं कई बार, और इस तरीके से बच्चे कन्फ्यूज़न में चलते हैं और इस तरीके के कई AI जनरेटेड नोटिफिकेशन भी मार्केट में आ जाते हैं। जैसे अभी बीच में आ गया था भाई, पेपर जो है वो पोस्टपोन हो गया, जबकि इट वाज मेंट ओनली फॉर मिडिल ईस्ट। लेकिन क्या होता है, आजकल AI से जनरेट करके कुछ भी डाल देते हैं। 9th क्लास के लिए बच्चों के लिए अभी मैं कहूँगा कि भाई जिनके 8th के रिज़ल्ट आ चुके हैं या फिर रिज़ल्ट आने वाले हैं, वो लोग जा कर के, अब ये 10 मार्च से कहने का था कि भाई बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, अभी मुश्किल है कि आएंगी। तो आप लोग एक काम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर इस बार जो सिलेबस है वो काफ़ी टफ़ रहने वाला है। तो मेक श्योर दैट आप बच्चों सीरियस मोड पर 9th क्लास की तैयारी कीजिएगा। पहले जैसी कहानी नहीं रहेगी। यू नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। 8th तक के लेवल में और 9th के लेवल में जंप करना बड़ा हैवी पड़ जाता है। लेकिन अगर इस साल किसी ने 8th की CBSE पढ़ी है तो इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर CBSE की इस साल की जो NCERT थी दैट वाज गुड, अच्छा लेवल दिया हुआ है। मैथ की बुक देखता हूँ मैं तो बहुत टफ पड़ जाता है, लेकिन पिछले साल वाली के कंपैरिजन में बहुत अंतर आ जाता है। तो बच्चों आप मैथमेटिक्स, इसी तरह से साइंस, इनको बड़े अच्छे से करना शुरू कीजिएगा, बहुत ज़रूरी। और 11th के बच्चों अभी थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि बच्चे जनरली सोचते हैं कि हमारे पेपर ख़त्म हो गए, हम बेसिक्स पढ़ने शुरू कर दें सब चीज़ों के। ठीक है, आप अपनी तैयारी कीजिए, बेसिक चीज़ों को पढ़िए, लेकिन अभी बुक्स बाय मत कीजिएगा, क्योंकि बुक्स जब तक CBSE ऑफिशियली नहीं बताएगा NCERT क्या देने जा रही है, तब तक आप उनको बाय मत कीजिए। इट इज़ जस्ट फॉर योर एक छोटा सा जेंटल सा रिमाइंडर है कि 9th की बुक्स आप मार्केट में पता कीजिए, अवेलेबल हों तो लेना शुरू कर दीजिए। 11th के बारे में अभी वेट कीजिए CBSE के ऑफिशियल नोटिफिकेशन।